भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त पूछता है, क्या मेरी ज्ञान प्राप्ति से दूसरों को सहायता मिलेगी? इस पर भगवान कहते हैं, जी निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। इससे बेहतर मदद और क्या होगी। परंतु वास्तव में क्या कोई अन्य है जिसकी मदद करनी है? किसी आत्मनिष्ठ ज्ञानी को उस सुनार की तरह जानो जिसे हर आभूषण में से सुवर्ण देखना आता है। ये विभिन्न रूप और आकार तभी तक मायने रखते हैं जब तक आप अपनी पहचान शरीर के साथ जोड़ते हैं। जब आप देह के अनुभव से परे हो जाते हैं तो आपकी देह चेतना के साथ ही दूसरे भी विलोप हो जाते हैं। भक्त पूछता है, क्या पेड़ पौधों व अन्य वस्तुओं के साथ भी यही होता है? इस पर भगवान कहते हैं, क्या वे आत्मा से अलग कहीं अस्तित्व रखते हैं? आपको लगता है कि आप उन्हें देखते हैं, यह विचार आपके भीतर है। पता करें यह किस जगह से उठा है। विचार उठना बंद हो जाएगा और केवल आत्मा ही शेष रहेगी। भक्त पूछता है, सिद्धांत के तौर पर तो समझ गया, परंतु वे तो दिखाई देते ही रहते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, जी यह सिनेमा के एक शो की तरह है। पर्दे पर पड़ते प्रकाश की वजह से सारी छवियां दर्शकों को चलती फिरती दिखाई देती हैं। अब मान लेते हैं कि इस कहानी में दर्शक को भी पर्दे पर दिखाया जाता है, तब तो दृष्टा और दृश्य दोनों पर्दे पर होंगे। इसे अपने पर लागू करें। आप पर्दा हैं। आत्मा ने अहम को रचा। अहम से विचार पैदा हुए, जिन्हें जगत पेड़ व पौधों आदि के रूप में दिखाया जा रहा है। जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वास्तव में ये सब कुछ केवल आत्मा है। अगर आप आत्मा को देखते हैं तो आप इसे हर स्थान पर देख सकते हैं, हर और सदैव देख सकते हैं। केवल और केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। तिब्बत के जाने माने लेखक मित्र इवांस वेंटज ईडब्ल्यू को भी यही व्याख्या दी भगवान ने। ईडब्ल्यू कहते थे कि तिब्बत में अनेक संत हैं जो एकांतवास में होने पर भी जगत में सहायक है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर भगवान ने कहा, ऐसा हो सकता है। आत्मा का बोध मानवता को दी जाने वाली सबसे बड़ी सेवा है। इस तरह संत वनों में रहने पर भी लोगों के सहायक होते हैं, परंतु यह भूलना नहीं चाहिए कि एकांतवास केवल मन में नहीं होता। इसे आप घनी आबादी के बीच शहर में भी पा सकते हैं। ईडब्ल्यू कहता है, क्या यह अनिवार्य नहीं कि संतों को लोगों के बीच आकर उनकी मदद करनी चाहिए? भगवान कहते हैं, केवल आत्मा ही सत्य है। इस संसार में और कुछ सत्य नहीं है। आत्मनिष्ठ ज्ञानी जगत को अपने से परे नहीं देखता। ईडब्ल्यू कहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति का बोध मानव जाति का भी कल्याण करता है, भले ही उसे इस विषय में पता ना हो। ईडब्ल्यू कहते हैं, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह दूसरे लोगों से घुले मिले? भगवान कहते हैं, घुलने मिलने के लिए कोई दूसरे है ही नहीं। आत्मा एकमात्र और परम सत्य है। ईडब्ल्यू कहते हैं, अगर 100 आत्मनिष्ठ ज्ञानी होते तो इस संसार का महती कल्याण नहीं होता। भगवान कहते हैं, जब आप आत्मा की बात करते हैं तो वह असीम है, पर जब आप इसमें मनुष्य शब्द जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ सीमित हो जाता है। केवल अनंत आत्मा है और इसके अलावा कुछ नहीं। ईडब्ल्यू कहते हैं, जी मैंने पढ़ा है कि श्री कृष्ण गीता में कहा कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और ऐसा काम निष्क्रियता से बेहतर है। यही कर्म योग है। भगवान कहते हैं, जो भी कहा गया है उसे श्रोता अपने अनुसार ही ग्रहण करता है। ईडब्ल्यू कहते हैं, यूरोप में लोग यह समझ नहीं पाते कि कोई व्यक्ति एकांतवास में कैसे सहायक हो सकता है। वे कल्पना करते हैं कि केवल संसार में काम करने वाला
व्यक्ति ही सहायक होगा। यह भ्रम जाने कब मिटेगा। क्या यूरोपीय मस्तिष्क इसी तरह भ्रम में जीता रहेगा या कभी उसे सत्य का भान भी होगा। भगवान कहते हैं, यूरोप या अमेरिका की चिंता मत करो, वे आपके मन के सिवा और कहीं हैं नहीं हैं। अपनी आत्मा को जानो और तुम सबको जान जाओगे। अगर तुम सपने में बहुत सारे लोगों को देखते हो और उठकर उन्हें याद करते हो, तो क्या तुम यह देखने की कोशिश करते हो कि जो तुम्हारे साथ सपनों में थे वे भी जाग गए हैं क्या नहीं। एक आत्मनिष्ठ ज्ञानी संसार की सहायता किए बिना रह ही नहीं सकता। उसका पूरा अस्तित्व ही बृहत्तर कल्याण के लिए बना है। हरि ओम तत्सत।